स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 1 का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस चीज़ों के कंसेप्ट को समझिएगा, इससे आप इजीली चीज़ों को अंडरस्टैंड करेंगे और कोई भी ऐसा लो बेस क्वेश्चन आए तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये वर्ड क्वाड्रेटिक आया कहाँ से है। तो बच्चे ये याद रखिएगा, द नेम क्वाड्रेटिक comes from क्वाड। ये वर्ड निकला है क्वाड से और इसका मतलब होता है स्क्वायर, मीनिंग स्क्वायर। क्वाड का मतलब होता है स्क्वायर। अब ज़रा इसकी प्रॉपर डेफिनेशन करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो डेफिनेशन को अंडरस्टैंड कीजिएगा, मैं एग्जांपल्स भी देता हूँ इसके साथ। डेफिनेशन कुछ यूँ है हमारे पास, a quadratic equation in one variable is an equation that can be written in the form ये इसकी जनरल फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो, और साथ में ये कंडीशन होती है कि ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो, और दूसरी कंडीशन ये होती है कि ए बी सी जो है आपके पास ये कोई रियल नंबर्स होंगे। तो ये जो दो कंडीशंस इस पे लगी हैं इनको समझते हैं। अब ये जो कंडीशन लगी है ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ये इसलिए लगी है अगर आपके पास ए इक्वल टू ज़ीरो हो जाए तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहती, बल्कि आपके पास ये फिर लीनियर इक्वेशन में चेंज हो जाती है। इसलिए आपके पास ए पे कंडीशन लगी है कि ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। सेकंड थिंग इज़ दैट ए बी सी जो है एक्स स्क्वायर, एक्स के कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म वो क्या होनी चाहिए, आपके पास रियल नंबर्स होने चाहिए। तो ये दो कंडीशंस आपने माइंड में रखनी है। अब ज़रा इसके कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं जिससे आप इजीली अंडरस्टैंड करेंगे। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें हाईएस्ट पावर आपके पास 2 होगी वेरिएबल की, उस इक्वेशन को बोला जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एग्जांपल्स कुछ डिस्कस कर लेते हैं। आपके पास तो 3 एग्जांपल्स में डिस्कस करता हूँ। 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 इक्वल टू ज़ीरो। अब देखें इस इक्वेशन में हाईएस्ट पावर वेरिएबल की जो है वो 2 है, लिहाजा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। 7x स्क्वायर प्लस 8x इक्वल टू 4। तो इस इक्वेशन में भी देखें हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसको बोला जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब नेक्स्ट मूव करते हैं स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के कितने मेथड्स हैं। तो माइंड में रखिएगा, मेथड्स टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये MCQs भी आ सकता है कि कितने मेथड्स होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के। तो आपके पास 3 मेथड्स होते हैं, 3 मेथड्स। इनके नाम हैं फैक्टराइजेशन मेथड, उसके बाद आपके पास आ जाएगा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, एंड थर्ड वन इज क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो आपके पास टोटल क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड्स हैं, फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड
इन क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब एक्सरसाइज पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। एक्सरसाइज 1.1 है। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास। इसमें कहा गया है कि सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन के कंसेप्ट को समझिएगा। पहला पार्ट है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब आपने इसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना है। फैक्टराइजेशन बेसिकली मिड टर्म ब्रेक को कहते हैं। मैं इसका कंसेप्ट आपको समझा देता हूँ। आपने रफ में जाना है और आपने दो काम करने। मिड टर्म को एज इट इज लिख लें और एक्सट्रीम का प्रोडक्ट ले लें। यानी आपने दो ऐसे डिजिट्स लिखने, ऐसे नंबर लिखने, ऐसी टर्म्स लिखनी है जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 5x आ जाए और मल्टीप्लाई करें तो 4x स्क्वायर आ जाए। इसके लिए बड़ा आसान से मेथड ये होता है कि ये जो प्रोडक्ट आया हुआ है ना, इसकी आप फैक्टराइजेशन करें। अब देखें 4 पे 2 का टेबल जाता है, 2 2 ज़ार 4। आप 2 और 2 को मल्टीप्लाई करें 4 तो आता है, लेकिन 2 और 2 को ऐड करें तो 5 नहीं आता। फिर 2 का टेबल पढ़ते हैं तो यहाँ पे आ गया 1। अब इनका आप प्रोडक्ट ले लें। 2 2 ज़ार 4, 4 और 1 5, 4 1 ज़ार 4। तो ये हमारा सक्सेसफुल हो गया। तो हम लिख सकते हैं विच इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब इस ग्रुप में देखें आपके पास x कॉमन है तो x को बाहर ले लें, इनसाइड बच जाएगा x प्लस 4। अब इसमें इस ग्रुप में आपके पास कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, लेकिन जो यहाँ पे फैक्टर आता है वही यहाँ पे बनाना होता है। तो लिहाजा आप 1 को कॉमन ले लें, x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब फिर देखें ज़रा, इस और इसमें x प्लस 4 कॉमन आ रहा है तो x प्लस 4 को बाहर ले लें, इधर बच जाएगा x प्लस ये वाला बच गया 1 इक्वल टू 0। अब आप लोग ज़ीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी लगाएं कि अगर दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट इक्वल टू 0, या तो पहला 0 होगा या दूसरा 0 होगा। तो लिखिएगा भाई ज़ीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी x प्लस 4 इक्वल टू 0 आर एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो आपके पास यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -4 और यहाँ से आ जाएगी जी -1। अब इसको आप सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लाजमी लिखें। सोल्यूशन सेट आपके पास आ गए -4 और -1। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1। अब नेक्स्ट मूव करते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 है आपके पास x माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। अब इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना है। सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाते हैं, a x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। उसके बाद इसको फैक्टराइज करेंगे। तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि a माइनस बी होल स्क्वायर यहाँ पे बन रहा है, तो उसका फार्मूला होता है a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये वाला फार्मूला हम यूज़ करेंगे। तो सॉल्यूशन पे जाएंगे तो देखिएगा a की जगह x लिखा हुआ है, b की जगह 3 लिखा हुआ है। तो हम करेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी इज इक्वल टू 4। तो आपके पास ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x इक्वल टू 4। थोड़ा सी टर्म को अरेंज करके लिखते हैं, एक्स स्क्वायर
-6x + 9 = 4, +4 इस साइड पे लें, -4 हो जाएगा। तो आपके पास आ जाएगा x² -6x + 5 = 0। अब आपने फिर मिड टर्म ब्रेक करनी है, तो उसके लिए ट्रिक ये है, रफ वर्क में जाएं, ये टर्म लिख लें मिड वाली -6x और कार्नर का प्रोडक्ट ले लें, 5 1s are 5 यानी 5x²। तो आपने दो ऐसी टर्म्स लिखनी है जिनको मल्टीप्लाई करें तो 5x² आए, एडिशन करें या सब्ट्रैक्शन तो -6x आए। तो मैंने आपको ट्रिक बताई हुई है, इसकी जो कार्नर का प्रोडक्ट होता है उसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। अब 5 पे 5 का ही टेबल जाते हैं, तो आप देखें 5 और 1 ऐड करें तो 6 आता है, 5 और 1 मल्टीप्लाई करें तो 5 आते हैं, यानी हमारा फैक्टर सक्सेसफुल है। लेकिन अब साइन की एडजस्टमेंट है, तो साइन दोनों के साथ हम माइनस का लगाएंगे, क्योंकि -5 और -1 -6 हो जाएगा, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो +5 हो जाएगा। अब दोनों के साथ साइन प्लस इसलिए नहीं लगा सकते, +5 और +1 अगर करें तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 तो आएगा, लेकिन 5 और 1 को ऐड करेंगे +6 आएगा, लेकिन हमें -6 चाहिए, ठीक है। लिहाजा दोनों के साथ माइनस का साइन लगेगा, x² -5x -x + 5 = 0। अब इन दोनों में देखें, इस ग्रुप की बात करें तो इसमें x कॉमन है, x को कॉमन ले लेते हैं, x -5। अब यहाँ पे जो एक और फैक्टर बनेगा उसको भी x -5 ही होना चाहिए, लिहाजा यहाँ से -1 को कॉमन ले लेते हैं, x -5 = 0। अब फिर आप लोग देख सकते हैं कि इस और इसमें x -5 कॉमन है, इसको बाहर ले जाएं तो यहाँ पे बच गया x, यहाँ पे रह गई -1 = 0। अब बाय ज़ीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी, दो फैक्टर्स का अगर प्रोडक्ट इक्वल टू 0 हो, या तो पहला फैक्टर 0 होगा, x -5 = 0, x -1 = 0। तो यहाँ पे x की वैल्यू आ गई 5 और दूसरी x की वैल्यू आपके पास आ गई 1। तो सॉल्यूशन सेट आपके पास आ गया 1 और 5। उसके बाद स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 3 है, इसमें आपके पास आ जाता है x² + 3x -10 = 0। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं, मिड टर्म ब्रेक ही करनी है। उसके बाद स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 3 है आपके पास, पार्ट नंबर 3 को सॉल्व करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से करने। तो इसमें आपके पास x² + 3x -10 = 0 ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। सॉल्यूशन पे जाएंगे तो आपके पास जो मिड टर्म है वो है 3x, रफ वर्क में लिख लें +3x, कार्नर का प्रोडक्ट लें तो ये आता है -10x²। अब आपने दो ऐसे फैक्टर लिखने हैं जिनको ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो 3x आए और मल्टीप्लाई करें तो -10x² आए। तो इसके लिए मैंने ट्रिक बताई हुई है, ये जो कोफिशिएंट होता है कार्नर के प्रोडक्ट का, उसकी आपने मिड टर्म वो फैक्टराइजेशन करनी होती है। तो कर लेते हैं। अब 10 पे 2 का टेबल जाता है, 5 2s are 10। अब 5 और 2 ज़रा देखते हैं एडजस्टमेंट होती है नहीं होती। 5 और 2 को ऐड सब्ट्रैक्ट करें 3 तो आता है, 5 2 को मल्टीप्लाई करें तो 10 आता है, ठीक है, हमारा सक्सेसफुल फैक्टर है। अब ये है कि साइन किसका लगाएंगे, 5 के साथ आप साइन प्लस का लगाएंगे, 2 के साथ माइनस का लगाएंगे, क्योंकि आपको +3x चाहिए। तो आपके पास ये फैक्टर आ जाएगा x² + 5x -2x -10 = 0। अब इसमें x कॉमन है इस ग्रुप में, तो आपके पास रह जाएगा x + 5। अब यहाँ पे भी आपने x + 5 ही बनाना है, तो वो उस सूरत में बन सकता है -2 को कॉमन ले लें तो x + 5 = 0। अब फिर देखें इस और इसमें x + 5 कॉमन है, इसको कॉमन ले लें x + 5, यहाँ पे बच गया x -2 = 0। तो अब आप ज़ीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, बाय ज़ीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी, ज़ीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी हम यूज़ करते हैं, या तो हमारे पास पहला फैक्टर इक्वल टू 0 होगा या दूसरा इक्वल टू 0 होगा। तो आ जाएगा x = -5 और यहाँ पे आ जाएगा x = 2।
तो सोल्यूशन सेट आ जाएगा -5 और 2। इसके बाद है आपके पास स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 4। 4, 5, 6 में से मैं एक करा देता हूँ, 2 आप खुद कर लें प्रैक्टिस। तो पार्ट नंबर 6 पे चलते हैं। पार्ट नंबर 6 में है x इंटू 3x-5 इक्वल टू x-6 x-7। तो अब सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाते हैं। सबसे पहले x को 3x से मल्टीप्लाई करें, 3x² माइनस x को 5 से करें 5x इज इक्वल्स टू x को x से मल्टीप्लाई करें x², 7 के साथ करें 7x, 6 के साथ करें 6x, -6 और -7 को करें +42। अब सारी टर्म्स को एक साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं। 3x² माइनस 5x माइनस x² प्लस 7x प्लस 6x माइनस 42 इक्वल टू 0। तो 3x² में से x² को माइनस करें तो आपके पास आ जाता है 2x²। अब x वाली टर्म को सॉल्व करते हैं। 7x और 6x 13x हो गया। 13x में से 5x माइनस करें तो रह गया आपके पास 8x माइनस 42 इक्वल टू 0। अब इन में जो 2 है वो कॉमन आ रहा है। x² प्लस 4x माइनस 21 इक्वल टू 0। अब 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड कर दें। x² प्लस 4x माइनस 21 इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई 2। तो आपके पास आ गया है x² प्लस 4x माइनस 21 इक्वल टू 0। अब आपने ऐसे दो फैक्टर्स लिखने हैं जिनको रफ वर्क में जाते हैं। पहले जिनको ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो 4x आए और मल्टीप्लाई करें तो कार्नर का प्रोडक्ट आता है -21x²। तो ये आना चाहिए। तो 21 की मैंने आपको बताई हुई है फैक्टराइजेशन करनी है, जो कार्नर का प्रोडक्ट होते हैं। 3 का टेबल पढ़ते हैं और यहाँ पे आ गया 7। 7 3 ज़ा 21, 7 3 को सब्ट्रैक्ट करें तो 4 आते हैं। तो लिहाजा ये फैक्टर सक्सेसफुल है। तो हम क्या करेंगे, साइन की एडजस्टमेंट करेंगे। अब यहाँ पे +4 है तो बड़े के साथ प्लस लगाएंगे, छोटे नंबर के साथ माइनस लगा देंगे। तो x² प्लस 7x माइनस 3x माइनस 21 इज इक्वल टू 0 बाई फैक्टराइजेशन। अब इसमें देखें आपके पास x कॉमन आ रहा है तो x को कॉमन ले लें, x प्लस 7। अब जो अगला एक फैक्टर बनना चाहिए वो भी x प्लस 7 ही बनना चाहिए। अब इसमें से हम -3 को कॉमन लेंगे ताकि यहाँ पे बन जाए x और 7 3 ज़ा 21, तो यहाँ पे बन गया 7। अब फिर इस और इसमें आपके पास x प्लस 7 कॉमन आ रहा है तो x प्लस 7 को कॉमन ले लें, यहाँ पे रह जाएगा x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो बाई ज़ीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी x प्लस 7 इक्वल टू 0 और x माइनस 3 इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू -7 और x इज इक्वल टू 3। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट आ गया -7 और 3। तो ये थे आपके फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन। क्वेश्चन 1 में से 4 पार्ट्स मैंने करा दिए, 2 आप लोग खुद करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन 2 पे मूव करने से पहले थोड़ा सा कंसेप्ट समझिएगा कंप्लीटिंग स्क्वायर का, कि कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व कैसे करते हैं किसी भी क्वेश्चन को। तो 3-4 स्टेप्स अपने माइंड में आप लोग रख लें, इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो कंप्लीटिंग क्वाड्रेटिक सॉल्व करते हैं और ये क्वाड्रेटिक फार्मूला का भी प्रूव है। तो इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से करते हैं। आपके पास है सॉल्व ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, a नॉट इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला का प्रूफ भी है। तो अब इसका सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन पे जाएंगे। अब आपके पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है, तो स्टेप 1 को तो स्किप करें। अब आपके पास ये चीज़ है, स्टेप नंबर 1 लिखते हैं या 2 लिखते हैं, आपकी चॉइस है। स्टेप 1 करते हैं हम।
अब हमारा सबसे पहला काम ये है कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको 1 बनाना है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लिखा हुआ है ए, तो आप इक्वेशन की दोनों साइड्स को ए से डिवाइड करें। डिवाइडिंग ए ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे ए को डिवाइड करते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाई ए इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई ए। सारी टर्म्स के नीचे ए को डिवाइड कर लें। ए एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए प्लस बी एक्स डिवाइडेड बाई ए प्लस सी डिवाइडेड बाई ए, 0 डिवाइडेड बाई ए इज इक्वल टू 0। अब ए और ए आपके पास कैंसिल हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इक्वल टू 0। ये तो स्टेप 1 हो गया हमारे पास। स्टेप 2 आपके पास ये आ जाएगा। स्टेप 2 में आपने ये करना है कि ये जो कांस्टेंट टर्म है इसको राइट हैंड साइड पे लेके जाना है। एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए, दूसरी साइड जाके आपके पास माइनस सी बाई ए हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि एक्स के कोफिशिएंट का आपने हाफ लेना है, उसका स्क्वायर लेना है और दोनों साइड पे ऐड करना है। तो हाफ लेने के लिए हमेशा याद रखिएगा हम 2 से डिवाइड करते हैं, तो इसमें यूं किया जाएगा, इसका हाफ रफ में ले लेते हैं। ये यूं होगा बी बाई ए डिवाइडेड बाई 2, यूं लिख लें। अब बी बाई ए डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करें 1/2 विच इज़ इक्वल टू बी बाई 2a। तो आपने b बाई 2a का स्क्वायर एक तरफ भी ऐड करना है और दूसरी तरफ भी ऐड करना है। तो लिखेंगे एडिंग b बाई 2a स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दें बेशक, ऑफ इक्वेशन 1। तो आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस बी बाई ए 2a का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस सी बाई ए प्लस बी बाई 2a का स्क्वायर। तो अब आप ये आपके पास फार्मूला बन रहा है। ये आपके पास a लिखा हुआ है, ये पूरी टर्म लिखी हुई है b, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये 2ab की फॉर्म में लिखा हुआ है। इसको मैं बना के दे देता हूँ आपको। 2 से मल्टीप्लाई भी कर लें और 2 से डिवाइड भी कर लें, तो ये आपके पास 2ab की फॉर्म बन जाएगी। मैं ज़रा मॉडिफाई करके नीचे लिखता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू बी बाई 2a प्लस बी बाई 2a का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस सी बाई ए। स्क्वायर सेपरेट कर लें, इसके ऊपर अलग, इसके ऊपर अलग, इसके ऊपर अलग, बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर। अब आप इसको देख सकते हैं, ये आपके पास फार्मूला बना हुआ है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला आपको आना चाहिए। ये होता है आपके पास ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला यूज़ कर देते हैं, इधर फार्मूला क्लोज करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने फार्मूला क्लोज कर लिया। एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस सी बाई ए प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर। अब यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं राइट साइड पे। एक्स प्लस बी बाई 2a स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस सी इंटू, एलसीएम लेने का तरीकाकार ये होता है क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें और नीचे वालों को आपस में कर लें। माइनस सी इंटू 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर। तो हमारे पास आ जाएगा एक्स प्लस बी बाई 2a का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4a स्क्वायर सी प्लस ए बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स ऊपर देखें, ए इधर भी है इधर भी है, कॉमन ले लें। एक्स प्लस बी बाई 2a का स्क्वायर, ए को कॉमन लिया, माइनस 4ac प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर। तो यहाँ पे एक ए और ये वाला ए कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा एक्स प्लस बी बाई 2a होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे 4a स्क्वायर और ए 4a क्यूब हो जाएगा।
तो ये आपके पास आ जाएगा -4ac प्लस बी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 4a। नीचे क्यूब था तो एक कट गया तो स्क्वायर रह गया। अब आपने वैल्यू बेसिकली एक्स की निकालनी है, तो स्क्वायर आया हुआ, स्क्वायर को ख़त्म करने का तरीकाकार ये है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें, एक्स प्लस बी बाई 2a स्क्वायर, स्क्वायर रूट इधर भी ले लें। जब स्क्वायर रूट खुद से लेते हैं तो प्लस माइनस लगाया जाता है। इसको थोड़ा सा चेंज करके लिख लेते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर। स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, एक्स प्लस बी बाई 2a इज इक्वल टू प्लस माइनस, यहाँ पे स्क्वायर रूट अलग कर लें, बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर। अब हमारे पास आ जाएगा एक्स प्लस बी बाई 2a इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 4 का स्क्वायर रूट आपके पास हो जाता है 2 से अलग अलग करें, ए स्क्वायर का हो जाता है a, तो ये चीज़ आपके पास आ गई। तो स्टूडेंट्स आपके पास ये फॉर्म बन गई। अब प्लस बी बाई 2a उस साइड पे ले जाएं, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2a प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। अब डिनोमिनेटर सेम है तो इसको एक दफ़ा ही लिख लें, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, और यही आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला का प्रूफ भी है। अब एक्सरसाइज पे चलते हैं और इस क्वेश्चन के 2-3 पार्ट में आप लोगों को करा देता हूँ। अब बाई कंप्लीटिंग स्क्वायर इसको सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 3 हम कर लेते हैं स्टार्ट में। इसमें कहा गया 4x स्क्वायर प्लस 12x इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स बात ये है कि स्टेप नंबर 1 ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाना, वो ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। स्टैंडर्ड फॉर्म होती है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो वो उसमें बना हुआ है। सोल्यूशन पे जाएंगे। स्टेप नंबर 1 है कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर के साथ जो लिखा हुआ होता है इसको एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कहा जाता है, ये हमने बनाना है 1। अब देखें एक्स स्क्वायर के साथ लिखा हुआ है 4, तो 4 को ख़त्म करने के लिए सबसे आसान तरीकाकार ये है कि पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर दें। डिवाइडिंग 4 ऑन बोथ साइड्स ऑफ गिवन इक्वेशन, 4 से डिवाइड करते हैं, 4x स्क्वायर प्लस 12x डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई 4। अब 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 प्लस 12x डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 0, 0 डिवाइडेड बाई 4 0 ही होते हैं, तो 4 और 4 तो कैंसिल हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x 1 4 4 3 4 12 इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करना होता है। कांस्टेंट टर्म तो है नहीं यहाँ पे, तो नेक्स्ट लिखिएगा, नाम स्टेप 2 का ही दे देते हैं। यहाँ पे कोई कांस्टेंट टर्म होती है उसको राइट साइड पे लेके जाते हैं, यहाँ पे 0 ही है कांस्टेंट टर्म, तो दूसरी तरफ लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। अब आपने नेक्स्ट स्टेप में ये करना होता है कि एक्स का जो कोफिशिएंट होता है उसका हाफ लेना होता है, तो हाफ होता है कि उस चीज़ को 2 से डिवाइड कर देना। अब आपने क्या करना है, एडिंग, अब आपके पास जो हाफ होता है 3 का वो 3/2 होगा, एडिंग 3/2 स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 1 कह दें। अब ये वाली चीज़ आपने ऐड करनी है, तो आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3/2 का स्क्वायर, और यहाँ भी ऐसे ही कर लें 0 प्लस 3/2 का स्क्वायर। तो ये तो आपके पास फार्मूला बन जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये 2ab लिखा हुआ है, मैं इसको बना के दे देता हूँ। एक्स स्क्वायर 2 से मल्टीप्लाई करें और 2 से डिवाइड करें, प्लस 3/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 प्लस 3 का स्क्वायर होता है 9, 2 का स्क्वायर होता है 4, तो 9/4 आ जाएगा। अब ये आपके पास फार्मूला बन गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी होल स्क्वायर की। ये फार्मूला होता है ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर।
तो ये फार्मूला बन गया, ये ए आपके पास, ये बी लिखा हुआ है, और आगे राइट साइड पे आ गया 9/4। अब स्टूडेंट्स यहाँ तक हम पहुँच गए। अब स्क्वायर को ख़त्म करना, सिंप्लीफिकेशन ही है, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, पे स्क्वायर रूट ले लें। x+3/2 का स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर रूट ले लें, प्लस माइनस लगाएंगे, इधर भी स्क्वायर रूट ले लें 9/4। x+3/2 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस, स्क्वायर रूट अलग अलग कर लें, 9 का अलग 4 का अलग। x+3/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस, 9 का स्क्वायर रूट 3 होते हैं, 4 का स्क्वायर रूट 2 होते हैं। तो आपके पास दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, x+3/2 इज इक्वल टू +3/2 और x+3/2 इज इक्वल्स टू -3/2। +3/2 को दूसरी तरफ ले जाएं, -3/2 हो जाएगा, और यहाँ पे भी दूसरी तरफ ले जाएं, -3/2 हो जाएगा। +3/2 -3/2 कैंसिल हो जाएंगे, अपोजिट साइन है तो 0 आ जाएगा। यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, एक दफ़ा ही लिखें, -3 x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू -6/2, x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू -3। सोल्यूशन सेट आपके पास आ गया, -3 और 0। अब इसका एक पार्ट और मैं करा देता हूँ, पार्ट नंबर 5 कर लेते हैं। उसमें कहा गया 9x² -6x + 5/9 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स देखें, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में तो ये है। स्टेप नंबर 1 से चलते हैं, सॉल्यूशन पे जाएंगे। स्टेप नंबर 1, आपने x² का कोफिशिएंट को 1 बनाना है, यहाँ पे लिखा हुआ है 9। तो आसान तरीकाकार मैंने आपको बताया हुआ, पूरी इक्वेशन को आप 9 से डिवाइड करें। डिवाइडिंग 9 ऑन बोथ साइड्स ऑफ गिवन इक्वेशन। अब आप पूरी इक्वेशन को 9 से डिवाइड करें, डिवाइडेड बाय 9, तो सारी टर्म को 9 से डिवाइड करें। अच्छा, यहाँ पे इस तरह होगा कि 5/9 को आपने 9 से डिवाइड करना है, यूँ लिख लें, तो ये आपके पास आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, x² माइनस यहाँ पे 3 का टेबल पढ़ लें, 2x/3 प्लस डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करें, 5/9 मल्टीप्लाई 1/9 इक्वल टू 0। तो ये आपके पास आ जाएगा x² माइनस 2x/3 प्लस 5/81 इक्वल टू 0। ये तो आपका हो गया स्टेप नंबर 1। अब स्टेप नंबर 2 पे मूव करेंगे। स्टेप 2 ये होता है कि कांस्टेंट टर्म को आपने राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करना होता है, तो उसको कर लेते हैं। कांस्टेंट टर्म यहाँ पे आपके पास 5/81, तो उसको दूसरी तरफ ले जाएं, -2x/3 प्लस 5/81 है, उस तरफ जाके आपके पास हो जाएगी -5/81। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप जो है, स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 है आपके पास कि जो x का कोफिशिएंट होता है उसके हाफ का स्क्वायर आपने दोनों तरफ ऐड करना होता है। अब यहाँ पे x का कोफिशिएंट है 2/3, तो आप कैसे निकालेंगे? 2 से डिवाइड करके। ये रफ में मैं बता देता हूँ, 2/3 x 2/3 डिवाइडेड बाई 2। अब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करें, 1/2, 2 और 2 क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे, तो 1/3। तो 1 आपने एडिंग 1/3 का स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें। तो ये आपके पास आ जाएगा x² माइनस 2x/3 प्लस 1/3 का स्क्वायर माइनस 5/81 प्लस 1/3 का स्क्वायर। अब ये आपके पास फार्मूला बन गया, a² माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। फार्मूला होता है a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू -5/81 प्लस 1/9। x माइनस 1/3 का स्क्वायर
अब इसका एलसीएम आप लें तो 81 ही आएगा। तो 181 ज़र 81 होता है तो -5 ऐसे ही रहेगा। 9 ज़र 81 होता है तो 9 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दें, 9 आ गया। x माइनस 1/3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4/81। अब आपने स्क्वायर को ख़त्म करना है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें। स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे। x माइनस 1/3 इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट अलग कर लें, 81 का अलग कर लें, तो ये आपके पास आ जाएगा x माइनस 1/3 इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, 81 का होता है 9। तो आपके पास दो पॉसिबिलिटीज़ आ गई हैं। x माइनस 1/3 इज इक्वल टू प्लस 2/9 और x माइनस 1/3 इज इक्वल टू माइनस 2/9। दोनों को 1/1 सॉल्व करते हैं। पहले ले लेते हैं x माइनस 3 1/3 इक्वल टू 2/9। तो आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 2/9 प्लस 1/3। तो एलसीएम अगर हम ले तो 9 ही आएगा। 2 प्लस 9 1 ज़ा 9 होता है, 2 के साथ 1 को मल्टीप्लाई करें 2 ही आते हैं। 3 3 ज़ा 9 होता है, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें 3। x इज इक्वल टू 5/9। एक आंसर तो आपका ये आ गया। अब दूसरा निकालते हैं। अब इसका दूसरा आंसर फाइंड कर लेते हैं। -1/3 ये दूसरी तरफ जाके प्लस 1/3 हो जाएगा। तो 3 और 9 का एलसीएम रफ में आप फाइंड कर सकते हैं, तो 9 ही आता है। -2 प्लस 3 3 ज़ा 9 होता है तो 3 हो गया। x इज इक्वल टू 1/9। तो एक आंसर आया 5/9 और एक आया 1/9। तो सोल्यूशन सेट आपके पास आ गया 1/9 और 5/9। तो ये थे कंप्लीटिंग स्क्वायर के क्वेश्चन। बाकी आप लोग खुद ट्राई करें। अगर कोई इश्यू हो तो मैं आपको अपना कांटेक्ट दूंगा, उस पर आप रब्ता कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 है क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, इधर लिख भी लेते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला आपके पास होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस के रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाई 2a। ये हमने ड्राइव भी किया था कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड से, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें कहते हैं जी भाई क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व करें। सॉल्व बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो दो पार्ट इसके भी मैं आपको करा देता हूँ। पार्ट नंबर 1 है एक्स स्क्वेयर माइनस 8x प्लस 15 इक्वल टू 0। तो क्वाड्रेटिक फार्मूले का कंसेप्ट भी मैं इधर ही बताऊंगा कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन पे जाएंगे तो पहला काम इसमें ये होता है कि आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना होता है इक्वेशन को, और स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करना होता है। कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ आपने कंपेयर करना है अपनी इक्वेशन को। ax स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है तो a इक्वल हो जाएगा 1 के, b जो इक्वल हो जाएगा -8 के, और c आपके पास 15 हो जाएगा। ये आपने कंपेयर किया। सेंस क्वाड्रेटिक फार्मूला में पता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a होते हैं। x इज इक्वल टू माइनस b की वैल्यू पुट करें -8 प्लस माइनस, इधर भी b की वैल्यू पुट करते हैं -8 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू आपके पास 1 है, c की वैल्यू आपके पास 15 है, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1। x की वैल्यू आ जाएगी 8 प्लस माइनस अंडर रूट 64 माइनस 60 डिवाइडेड बाई 2। x इज इक्वल टू 8 प्लस माइनस 64 माइनस 60 आपके पास 4 आ जाता है, डिवाइडेड बाई 2। x इज इक्वल टू 8 प्लस माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 आपके पास आ जाएगा। तो आपके पास यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। x इज इक्वल टू 8 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 एक दफ़ा कर लें, और एक दफ़ा कर लें x इज इक्वल टू 8 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2। x इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 2, x इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 2, x इज इक्वल टू 5 और x इज इक्वल टू 3। सोल्यूशन सेट आपके पास आ गया।
3 और 5। अब इसका एक और पार्ट मैं करा देता हूँ। ये शार्ट पार्ट्स कराने का मकसद ये है कि मेरी कोशिश है कि इन जल्द अज जल्द आपको ज़्यादा से ज़्यादा काम करा दूँ पेपर के हवाले से, क्योंकि आई विल ट्राई कि मार्च तक ज़्यादा से ज़्यादा काम आप लोगों का हो जाए। इस वजह से मैं सारे पार्ट नहीं करा रहा। तो जहाँ से आप लोगों को इशू होगा या कोई प्रॉब्लम हुई तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब पार्ट नंबर 6 है इसका, x² डिवाइडेड बाई 3 माइनस x/12 इज इक्वल्स टू 1/24। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं। तो सॉल्यूशन पे जाएंगे, एलसीएम वाले मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक इजी बात ये है कि 24 पे 3 का टेबल भी जाते हैं, 12 का भी, 24 का भी, तो लिहाजा जो सबसे बड़ी टर्म है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों इक्वेशंस को, दोनों साइड्स को। 24 इंटू x²/3 माइनस x/12, लेफ्ट साइड को भी 24 से मल्टीप्लाई कर दें, राइट साइड को भी 24 से मल्टीप्लाई कर दें। तो 24 को दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करें, इसके साथ भी 24x डिवाइडेड बाई 12, 24 1 ज़ा 24 डिवाइडेड बाई 24। तो आपके पास यहाँ पे 1 3 ज़ा 3, 8 3 ज़ा 24 हो जाएगा। 8x² माइनस 12 का टेबल पढ़े हैं, 2x, 24 कैंसिल हो जाएंगे, 1 प्लस 1 को उस तरफ लेके जाएं, 8x² माइनस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इसको कंपेयर करें स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई है। कंपेयरिंग विद ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। a की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 8, b की वैल्यू आ जाएगी -2 और c की वैल्यू आ जाएगी -1। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास होता है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। x इज इक्वल टू माइनस इंटू b की वैल्यू पुट करें -2 प्लस माइनस b की जगह पुट करेंगे -2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू है 8 और c की वैल्यू है -1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 8। तो ये हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाता है 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -2 का स्क्वायर होता है 4 प्लस 32, 2 8 ज़ार 16, x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस √36 डिवाइडेड बाई 16। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो आ जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 36 को 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई 16, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो दो ही पॉसिबिलिटीज़ हैं, x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 6 डिवाइडेड बाई 16। तो आपके पास या तो होगा x इज इक्वल टू 2 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 16 और x इज इक्वल टू 2 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 16। तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 8/16 और x इज इक्वल टू -4/16। 8 का टेबल पढ़ लें 1/2 और यहाँ पे 4 का पढ़ें -1/4। सोल्यूशन सेट आ गया -1/4 और 1/2। ये थे आपके क्वाड्रेटिक फार्मूले के क्वेश्चन जिसको हमने सॉल्व कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपके पास, वो क्वेश्चन 1 2 3 से रेलिवेंट है, वो आप खुद करें। क्वेश्चन नंबर 5 मैं करा देता हूँ, 6 7 की हिंट्स में दे दूंगा। इसके बाद स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 है, 4 जो है वो क्वेश्चन 1 2 3 से रेलिवेंट है, वहाँ पे कोई मेथड मेंशन नहीं है, आप जिस मेथड से चाहें सॉल्व कर सकते हैं। तो अब इस क्वेश्चन में कहते हैं द इक्वेशन y प्लस 13y प्लस a हैज़ नो लीनियर टर्म, फाइंड वैल्यू ऑफ a। एक इक्वेशन दे दी है उसने, तो कहते हैं कि अगर इसमें लीनियर टर्म ना हो तो a की वैल्यू फाइंड करें। लीनियर टर्म क्या होती है? ऐसी टर्म जिसमें वेरिएबल की पावर 1 हो, उस पूरी टर्म को लीनियर टर्म कहा जाता है। तो इसको सॉल्व करते हैं। इक्वेशन का वर्ड यूज़ हुआ है, मीन्स इक्वेशन है y प्लस 13 y प्लस ए इक्वल टू 0। उसने इक्वेशन बोला, इस वजह से इक्वल टू 0 हम लेके चल रहे हैं।
तो अब आपके पास y को y से मल्टीप्लाई करें वाई स्क्वेयर प्लस ए वाई, 13 को y के साथ मल्टीप्लाई करें 13y, 13 को a के साथ मल्टीप्लाई करें 13 इक्वल टू 0, वाई स्क्वेयर प्लस, अब इन दोनों में देखें y कॉमन है, 13 प्लस ए वाई प्लस 13 ए इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन में लीनियर टर्म कब नहीं हो सकती? जब ये वाली पूरी टर्म ज़ीरो हो जाए, क्योंकि ये देखें ये इसकी पावर जो है वो 1 है, तो ये वाली जो टर्म पूरी है ये लीनियर टर्म है, और ये लीनियर टर्म तभी नहीं होगी इस क्वेश्चन में जब ये वाली टर्म ज़ीरो हो जाए। और ये ज़ीरो कब हो सकती है? जब इसका कोफिशिएंट ज़ीरो हो जाए। तो लिखिएगा द इक्वेशन एज द गिवन इक्वेशन एज नो लीनियर टर्म, जो हमारी गिवन इक्वेशन है इसमें लीनियर टर्म नहीं होगी व्हेन ये वाला जो कोफिशिएंट है ये ज़ीरो हो जाए, ए प्लस 13 इक्वल टू 0, प्लस 13 है उधर जाके माइनस 13 हो जाए, डेट्स इट। अब क्वेश्चन नंबर 6 आप खुद फाइंड करें। एक्स की जगह जो इक्वेशन दी हुई है ए एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 3 एज एक्स इक्वल टू 1 एज अ सोल्यूशन, फाइंड द अदर सोल्यूशन। एक सोल्यूशन उसने दिया हुआ है, आपने जस्ट ए की जगह 1 पुट करना है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है। मैं क्वेश्चन नंबर 7 आपको सॉल्व करा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट इज पॉजिटिव डिफरेंस ऑफ रूट्स ऑफ, रूट्स कहा जाता है जो आप आंसर निकालते हैं एक्स की वैल्यू या जो भी वेरिएबल होता है इक्वेशन में उसकी जो वैल्यू निकालते हैं उसको रूट्स कहा जाता है या आंसर कहा जाता है। अब आपके पास ये इक्वेशन दी हुई है, तो उसने क्वेश्चन में कहा है कि जो रूट्स आएंगे उनका पॉजिटिव डिफरेंस निकाल के दें। तो सोल्यूशन पे जाएंगे, एक्स स्क्वेयर माइनस 7x माइनस 9 इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक फार्मूला से इसको सॉल्व कर लेते हैं। कंपेयरिंग विद ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो ए की वैल्यू है हमारे पास 1, बी की वैल्यू है -7 और सी की वैल्यू है -9। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है सिंस क्वाड्रेटिक फार्मूला इज एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2 है। लाजमी नहीं है यहाँ पे एक्स हो, जो क्वेश्चन में वेरिएबल होगा वही यहाँ पे भी लिखेंगे। अगर यहाँ पे टी हो, टी स्क्वायर -7 टी -9 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे टी लिखा जाएगा। तो अब फार्मूला यूज़ करते हैं, एक्स इज इक्वल टू माइनस इंटू बी की वैल्यू है -7 प्लस -7 का स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू है 1 और सी की वैल्यू है -9 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए की वैल्यू है 1। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7 प्लस -7 का स्क्वायर होता है 49, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 1 ज़र 4 4 9 ज़र 36 डिवाइडेड बाई 2। x इज इक्वल टू 7 प्लस -85 डिवाइडेड बाई 2। तो हमारे पास इसके दो पॉसिबल आंसर हैं, x इज इक्वल टू 7 प्लस √85/2 और दूसरा आंसर है x इज इक्वल टू 7 माइनस 85 डिवाइडेड बाई 2। अब हमने दो रूट्स आ गए, इनका जो डिफरेंस लेना है यानी सब्ट्रैक्ट करना है, वो इस तरह करना है कि आपके जो आंसर आए इनको सब्ट्रैक्ट करने के बाद वो पॉजिटिव आना चाहिए। तो अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं। तो अगर इसको इसमें से इसको माइनस करें तो यहाँ पे -√85 है, तो यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा, तो आंसर आपका नेगेटिव आ जाएगा। लिहाजा इसमें से इसको नहीं माइनस करते, ये इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं ताकि आपके पास जो है वो जो आंसर है वो पॉजिटिव आना चाहिए। नाउ अब इनका डिफरेंस लेते हैं, पॉजिटिव डिफरेंस ऑफ और रूट्स अब ले लेते हैं, 7 प्लस 85 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2 -7 माइनस अंडर रूट 85 डिवाइडेड बाई 2।
तो डिनोमिनेटर तो सेम एक दफ़ा लिखेंगे 2, 7 प्लस अंडर रूट 85 माइनस 7 माइनस माइनस प्लस 85 प्लस 7 माइनस 7 कैंसिल हो जाएंगे। अंडर रूट 85 टू टाइम्स है, 2 टाइम्स 85 अंडर रूट 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे तो अंडर रूट 85। पॉजिटिव जो डिफरेंस ऑफ रूट है दोनों का वो हमारे पास आ जाते हैं अंडर रूट 85। तो यहाँ पे ये आपकी एक्सरसाइज ख़त्म हुई। यहाँ पे आपकी ये एक्सरसाइज ख़त्म होती है। बाकी जो पार्ट्स हैं वो आप एज असाइनमेंट एज होमवर्क खुद करें और मैं आपको अपना कांटेक्ट दे देता हूँ। अगर कोई प्रॉपर प्रिपरेशन करना चाहे फिर भी अवेलेबल हूँ, चाहे वो फेडरल बोर्ड का स्टूडेंट हो, केपी का हो, किसी भी बोर्ड का। तो ऑनलाइन सेशन अगर कोई स्टूडेंट लेना चाहते हैं विलिंग है तो वो ले सकते हैं और किसी भी क्वेश्चन में कोई इशू है तो पूछ सकते हैं। मेरा कांटेक्ट ये है, ये नोट कर लें। तो अगर किसी स्टूडेंट को ऐसा लो बेस मटेरियल चाहिए या इससे रेलिवेंट तो वो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, होप सो आपको समझ आई होगी। थैंक यू सो मच।